चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, मुद्दतें गुजरी पर अब तलक वो जमाना याद है। मेरे ख्याल का हुस्ने कमाल नींद में है, जवाब जाग रहा है, सवाल नींद में। वाह, वाह। कुछ खलल कुछ शोर है तन्हाई में, दिल में भी कुछ सोज है, रुसवाई में रेखता है सामा और यह जिंदगी। वाह वाह। लम्हा लम्हा बीते है तन्हाई में। उसकी गलियों में जाके जाकर बैठ गए, खाक अपनी उड़ा के बैठ गए। अब कोई मिल ना पाएगा हमसे, ऐसे ताला लगा के बैठ गए। वाह। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, आदाब। दोस्तों, आपकी सखी हाजिर है लेकर महफिले मुशायरा, मुशायरे की धड़कन, यानी हमारे शायर हाजिर हैं आपके दिल पे देने के लिए दस्तक। तो तैयार हो जाइए, टीवी स्क्रीन के आगे आ जाइए, सारे काम छोड़कर। फिर मत कहिएगा कि सखी पहले बताया नहीं। जी हाँ, बिल्कुल बता रहे हैं। आज हमारी जो महफिल सजी है, बहुत खूबसूरत शायर हैं, शहर के आसपास के हैं, यानी कि आपके दिल के आसपास का मौसम सुहाना होने वाला है। और जो शहर के नामची शायर, बहुत पहुँचे शायर हैं, जो कि आज महफिल में हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी, राष्ट्रीय स्तर के शायर हैं, बड़े बड़े मंचों पर शिरकत करते हैं, बड़े बड़े उस्ताद शायरों के साथ बैठ के अपने मुशायरे पढ़ चुके हैं, जिनके नाम आप जानते हैं। और टीवी पर, रेडियो पर अक्सर प्रसारित होते रहते हैं और प्रकाशित होती हैं इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में, और बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं। ऐसी हस्तियां हमारे साथ हैं। और बाकी की बातें तो शायर खुद ब खुद बताएंगे, उनका कलाम बताएगा उनका असली परिचय। हम तो नाम भी बताएंगे, उनका काम भी बताएंगे, लेकिन अपना असली पहचान अपनी शायरी से वही आपका तारुफ, आपके सामने अपना तारुफ रखेंगे। और दिल धड़कने वाला है आपका, एक एक शेर दिल से लेके दुनियादारी तक की बात कहेगा। और एक शायर हैं जो दिल टूटा है, जिनके पास ऐसी दर्द भरी शायरी है कि जो युवा नौजवान हैं उनका दर्द बयां करेंगे। तो कोई अगला शायर है जिसने दुनिया इतनी शिद्दत से देख ली है, दुनिया में कोई अपना ही नहीं लगता, सारी दुनिया बेगानी लगती है, कोई ऐसी शायरी भी कहेंगे। और जिन्होंने हुस्न इश्क की बात कहेंगे तो कहेंगे इश्क बेमज़ा है, यानी भक्ति की बात भी आएगी, बंदगी की भी आएगी। तो शायरी के बहुत रंग रूप होते हैं, जैसे अलग अलग किस्म के फूल होते हैं, फल होते हैं, ठीक वैसे ही शायरी का भी अपना मिजाज है, अपना अंदाज है। और हर अंदाज का शायर आज हमारे साथ है। दोस्तों, बहुत देर नहीं करेंगे, सीधा परिचय पर आते हैं, ताकि उसके बाद आप पूरा लुत्फ ले सकें शायरी का। तो परिचय करवाती हूँ। मेरे ठीक बगल में बैठे हैं राजवीर राज साहब, और राजवीर जी के बाद इधर देखिए, देखने में तो नेता लगते हैं लेकिन प्रोफेसर हैं, और साथ में अंग्रेजी के नॉवल भी लिखे हुए हैं, प्रोफेसर कृष्णकांत सारथी साहब। और सारथी साहब के बाद फिर से आते हैं राज साहब के पास, और राज जी के बगल में बैठे हैं नवीन नीर साहब। बहुत जाने माने चेहरे हैं दोस्तों। और अब फिर से आते हैं सारथी जी की ओर, और सारथी जी के बगल में बैठे हैं प्रोफेसर, सारथी जी के साथ ही बैठे हैं डॉक्टर सुशील हसरत नरेली साहब। तो दोस्तों, हसरत साहब, सारथी साहब, राज साहब और नवीन नीर जी बैठ चुके हैं, अपनी जगह ले चुके हैं। और अब आप अपने दिल पे रख लीजिए हाथ, क्योंकि होने वाली है शायरी की बरसात। और दावत सुखन के लिए मैं सबसे पहले सादर आमंत्रित करना चाहूँगी। इसी तरफ आती हूँ। हाँ, एक लंबी सांस भर के उनका तारुफ करवाती हूँ, क्योंकि IIT रुड़की से पास आउट इंजीनियर हैं, ठेके लेते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के, लेकिन दिल का ठेका भी उठा रखा है, यानी दिल के ठेकेदार है मुझे तो हंसी भी आ रही है, क्योंकि उनकी जो शायरी है वो सारी तमाम हुस्न इश्क और दुनियादारी के इर्द गिर्द सारा दर्द समाये बैठे हैं अपने दिल पे, और ना चाहते हुए भी दिल दर्द का भी ठेका ले लेते हैं, क्योंकि शायर हैं। ये कैसे हो सकता है कि शायर दिल की बात ना करे, दर्द की बात ना करे। और
किताबें भी आई हैं उनकी, और लेकिन मैं उनके लिए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। उनके मिजाज का शेर है कि तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है। जी अहमद बहुत खूब। फराज साहब का शेर है कि तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है, ये जानता हूँ मगर थोड़ी दूर तो साथ चलो। वाह वाह ये वाह, जानता बहुत हूँ खूब। मगर थोड़ी वाह, दूर तो बिल्कुल साथ साथ चलो। बहुत खूब, बहुत इस खूब। ख्याल के साथ अपनी शायरी पेश करते हैं राजवीर साहब। और राज साहब, स्वागत है। जी बहुत अच्छी बात है कि आगाज़ मुझसे हुआ, तो मैं सीधा मकसद पे आता हूँ। जी नहीं, लेकिन मैं दोस्तों को एक बात जरूर कहना चाहूंगी, इनका जितना फौलादी जिस्म है ना, दिल उतना ही नाजुक है। स्वागत है। दिल नाजुक नहीं होगा तो फिर शायर किस बात के जी हैं। नहीं, कई बार ऐसा सोच सकते हैं कि भाई जी। इतना हट्टा कट्टा शायर है तो दिल शायद ना दिल की बात ना करे, पर उतना ही नाजुक होता है। देखिए, इधर कहने से इधर भी हंसी आ गई। पेश करता हूँ, मैं पेश करता हूँ। जी, आपकी स्वागत नज़र है। जी, अब शायरी पे। जी अच्छा मेरे ख्याल का हुस्ने कमाल नींद में है। बिल्कुल नई गजल है। जी, बहुत खूब, मेरे बहुत खूब। ख्याल का। मेरे अच्छा। ख्याल का हुस्ने कमाल नींद में है, जवाब जाग रहा है, सवाल नींद में है। वाह क्या बात वाह, है, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे ख्याल का हुस्ने कमाल नींद में है, हम्म, जवाब जाग रहा है, सवाल नींद में है। और शेर देखिए जी कि मैं जिस खुलूस को देखूं इधर उधर में कहीं, वाह, मैं जिस खुलूस को देखूं इधर उधर में कहीं, उसी खुलूस का जलवा जमाल नींद में है। वाह वाह, क्या क्या बात बात वाह, है। बहुत बहुत मैं खूब। जिस खुलूस को देखूं इधर उधर को कहीं, उसी खुलूस का जलवा जमाल नींद में है। क्या बात है। और अमीरे शहर पे दौलत का नशा तारी है। वाह। क्या बात है, बहुत अच्छे। मेरी शायरी। अमीर शहर पे। निरसा, जी जी शायरी। अमीरे शहर पे दौलत का नशा तारी है, तारी है अमीरे शहर पे दौलत का नशा तारी है, कि जवाल जाग रहा है, मलाल नींद में है। आय हाय, क्या वाह, बात है, क्या बात है, कि क्या बात जवाल जाग रहा है, मलाल मलाल। वाह वाह मलाल नींद में। मलाल नींद में है। बहुत अच्छे। जवाल जाग रहा है, मलाल नींद में है। और शेर पेश करता हूँ जी जी बता की कि बचा के रखना है, बचा के रखना है खुद को किस जमाने में, बचा के रखना है खुद को कि इस जमाने में, हराम जाग रहा है, हलाल नींद में है। आहा, क्या वाह, बहुत अच्छे। क्या बात है। बचा बहुत के खूब। रखना है खुद को बहुत प्यारा से। वाह कि इस जमाने में, अच्छा 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 वाह हराम जाग रहा है, हलाल नींद में है। वाह और नरेलू साहब जी कि बता दो कौन सी जागीर तुमको पेश करूं, वाह वाह, क्या क्या बात बात है। बता दो कौन सी जागीर तुम्हें पेश करूं, कि गुलाब जाग रहा है, गुलाल नींद में है। आहा, क्या बात है, बहुत क्या खूब। बात बता दो कौन सी जागीर तुमको पेश पेश करूं, करूं। वाह गुलाब जाग रहा है, गुलाल नींद में है। वाह वाह, और मक्ता पेश करता हूं जी इरशाद कि हमारी आंख के आगे अजीब मंजर है, हमारी आंख के आगे अजीब मंजर है, हमारी आंख के आगे अजीब अजीब मंजर है, कि खुमार जाग रहा है, हाँ जमाल नींद में है। आहा, वाह क्या बात है। बहुत अच्छे। खुमार जाग रहा है, वाह जमाल। जमाल नींद में है, मेरे ख्याल का हुस्ने कमाल नींद में है, क्या बात है। जवाब जाग रहा है, सवाल नींद में। वाह वाह, क्या वाह, बात बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब भाई, बहुत दोस्तों, बढ़िया। सवाल नींद में है, ख्याल नींद में है, कुछ भी हो, इतना तो है, शायरी एक एक शेर सुनने के बाद हमारे जो दर्शक हैं वो नींद में नहीं है, वो जाग चुके हैं कि शायर का क्या इशारा है, कहाँ को बात है। और वाकई दुनियादारी की बात है, लेकिन कहने का सलीका तरीका जो है वही तो जुदा होता है, जो शायर को सबसे अलग करता है। आम सीधी सी बात है, आम आदमी आम तरीके से सीधे सपाट बयान नहीं करेंगे, लेकिन शायर इतने अंदाज में, इतनी अदा के साथ, इतने कहते हैं ना अल्फाजों के, शब्दों का जादूगर होता, और ऐसी जादूगरी होती है कि पल भर में इतनी सी बात जब तक दिल तक पहुंचती है, समझ में आ जाती कि अरे इतनी बड़ी बात कह दी। यही है शायरी दोस्तों। और
अभी बहुत खूबसूरत शायरी का दौर चलने वाला है, शबाब पर है शायरी, लेकिन समय है छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं और मुशायरा पूरे शबाब पर है। और हम तो यही कहेंगे कि एक रूप आपने देख लिया कि शबाब की बात कर ली है, नींद की बात कर ली है, ख्वाब की बात कर ली है। अब आते हैं मेरे थोड़ा इस तरफ। जी हाँ, बात कर रही हूँ प्रोफेसर कृष्णकांत सारथी साहब की। आप प्रोफेसर हैं अंग्रेज़ी के और चंडीगढ़ जो कॉलेज ऑफ ग्रुप है उसमें, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कॉलेज में प्रोफेसर हैं। और नॉवल भी अंग्रेज़ी में प्रकाशित हो चुका है। इसके अलावा अब इन दिनों काफ़ी इनकी कलम से अशार बयां हो रहे हैं, गज़ल भी कह रहे हैं, दोहे भी, रुबाइयाँ भी। और आते हैं उन्हीं की और जो इनकी उड़ान है, परवाज़ है, तो इशारा सीधा हस्तीमल हस्ती साहब के शेर की तरफ जाता है, जो मैं वाबस्ता हूँ उनकी शायरी से कुछ इस अंदाज में कि गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है, वाह, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता बहुत है, खूब, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, बहुत खूब, लेकिन बहुत खूब। इनको बिल्कुल वक्त नहीं लग रहा है। और अभी हालिया इन्होंने गज़ल भी पिछले 1-2 साल से शुरू करी थी, लेकिन बहुत मुकम्मल तरीके से शायरी को आगाज़ दे रहे हैं, अंजाम तक ले जा रहे हैं। कृष्ण कुमार सारथी साहब, स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। मतला पेश करता हूँ सीधा गजल पे आते हुए। कुछ खलल कुछ शोर है तन्हाई में, तन्हाई में कुछ खलल कुछ शोर है तन्हाई में नीर साहब, जी जी, दिल में भी कुछ सोज है रुसवाई में। वाह वाह वाह, कुछ खलल कुछ शोर है तन्हाई में, वाह, दिल में भी कुछ सोज है रुसवाई में, रेखता है सामा और यह जिंदगी, वाह वाह, रेखता है सामा और यह जिंदगी, लम्हा लम्हा बीते है तन्हाई में। बहुत क्या बात बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत रेखता है सामा और यह जिंदगी, लम्हा लम्हा बीते है तन्हाई में। राज साहब, जी जी जी, बिखरे ख्वाबों में तलाशें होश क्यों, अच्छा, बिखरे ख्वाबों में तलाशें होश क्यों, रस कहाँ अब जिस्त की शहनाई में। बहुत हाँ हाँ हाँ, बहुत वाह, अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिखरे ख्वाबों में तलाशें होश क्यों, रस कहाँ अब जिस्त की शहनाई में, पीछा मेरा छोड़ दो वरना जनाब, पीछा मेरा छोड़ दो वरना जनाब, कुछ ना पाओगे मेरी परछाई में। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। पीछा मेरा छोड़ दो वरना जनाब, वाह, कुछ ना पाओगे मेरी परछाई में। मक्ता अर्ज है आपके। जी जी, शायद। काट लो कुछ और दिन यूं सारथी, काट लो कुछ और दिन यूं सारथी, लुत्फ फिर से आएगा शैदाई में। वाह क्या वाह, बात है। वाह, वाह, काट लो बहुत कुछ खूब, और बहुत दिन खूब, यूं सारथी, बहुत खूब, लुत्फ फिर से आएगा शैदाई में। बहुत क्या खूब, बात बहुत है। खूब, बहुत खूब। तो दोस्तों, ये आपने देख लिया है खूबसूरत। शायरी का अंजाम, देख रहे हैं। अब ये अंजाम और ज़्यादा कहते हैं ना, दिल को धड़काने वाला है। आती हूँ हमारे एक और खूबसूरत शायर, शहर की धड़कन, क्या मैं तो कहती हूँ पूरे राष्ट्र की धड़कन है। आप सभी, राजवीर साहब, कृष्ण जी, हसरत साहब और नवीन नीर जी, बड़े बड़े मंचों पर जिस तरह से प्रस्तुति देते हैं, पहुंचते हैं और वहां पर अपनी खुशबू छोड़ कर आते हैं, तो हम कैसे इनकी खुशबू को अपने जस्ट टीवी के प्रांगण में कैद ना करें। नवीन नीर जी की बात कहूँगी, आप बहुत बड़ा नाम है गज़ल की दुनिया का, और उनके लिए, उनकी हस्ती को देखकर, उनके मिजाज को देखकर इतना नाम कमा लिया है, दाम भी कमा लिया है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, रुतबा है, शोहरत है, फिर भी मिजाज इतना मुकम्मल है, इतना शानदार है। हसरत राज साहब, देखिए, कहते हैं कि कर लूँगा जमा दौलत, कमल जलालाबादी साहब का शेर है, लेकिन मैं इनके ऊपर बिल्कुल ठीक बैठता है। कर लूँगा जमा दौलत और ज़र, उसके बाद क्या, कर लूँगा जमा दौलत और ज़र, उसके बाद क्या, ले लूँगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या। यानी कि इतने सेटिस्फाइड है ज़िंदगी से कि कुछ भी आ जाए, लेकिन फिर कहते हैं तो क्या हुआ, उसके बाद क्या। यानी आखिरी मंजिल को समझते हैं कि इंसान की आखिरी मंजिल क्या है, बाकी मंजिल वो खुद तय करेंगे अपनी शायरी से। जी नवीन, स्वागत जी, शुक्रिया उर्मी जी। जस टीवी चैनल को मेरा आदाब, एक मुकम्मल गज़ल हाजिर करता हूँ। जी, उसकी
गलियों में जाके बैठ गए, उसकी गलियों में जाके जाकर बैठ गए, खाक अपनी उड़ा के बैठ गए। बहुत बहुत उसकी गलियों में जाके बैठ बैठ गए। गए, खाक अपनी उड़ा के बैठ गए। अब कोई मिल ना पाएगा हमसे, अब कोई मिल ना पाएगा हमसे, ऐसे ताला लगा के बैठ गए। वाह, अब क्या कोई बात कही है, क्या अब बात कोई मिल ना पाएगा हमसे, ऐसे ताला लगा के बैठ गए। उसके काजल से पूछना है मुझे, उसके काजल से पूछना है मुझे, किसका क्या क्या जला के बैठ वाह, क्या क्या बात बात है, है, क्या उसके बात है, वाह। काजल से पूछना है मुझे, किसका किसका क्या 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 जला के बैठ गए। हमको रंगों से हो गई दहशत, रंगों से? हमको रंगों से हो गई दहशत, हम्म, तुम तो मेहंदी रचा के बैठ वाह, गए। वाह, हमको रंगों से हो गई दहशत, बहुत खूब नीर साहब। हमको रंगों से हो गई दहशत, तुम तो मेहंदी रचा के बैठ गए। वो यहाँ गजलें, सुशील भाई, वो यहाँ जी गजलें पढ़ने वाला है, वो यहाँ गजलें पढ़ने वाला है, लोग मजमा लगा के बैठ गए। क्या बात है, क्या क्या बात बात वो है। यहाँ गजलें पढ़ने बहुत खूब। वाला है, वाह जी। वाह वो यहाँ गजलें पढ़ने वाला है, हम्म, लोग मजमा लगा के बैठ गए। बैठ गए। चांद जल भुन गए नगर के सभी, हम्म, चांद जल भुन गए नगर के सभी, रात वो पास आके बैठ हाय, गए। हाय, हाय। क्या वाह। बात है, क्या चांद बात जल है। भुन गए नगर के सभी, बहुत खूब, रात वो पास आके बैठ गए। बहुत खूब। उसकी गलियों में जाके बैठ गए, हम्म, खाक अपनी उड़ा के बैठ गए। बहुत खूब। हमको रंगों से हो गई दहशत, दहशत, तुम तो मेहंदी रचा के बैठ हाय गए। हाय। बहुत वाह, शुक्रिया। वाह, मीर साहब, बहुत 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 खूब, भाई ने बहुत खूब। यूं बहुत बढ़िया। आहें भर भर के, दिल से आहें भी निकल रही है। शायर तो आह भर भर के लिखता है, लेकिन दर्शक हमेशा वाह वाह करके सुनते हैं। उनको क्या मालूम ये वाह से पहले कितनी आहें भरनी पड़ती हैं। इतना आसान नहीं है दोस्तों, पहले गुजरना पड़ता है, फिर निखरना पड़ता है। और बहुत खूबसूरत नवीन जी, बहुत कमाल। और मजमे की आपने बात करी, मजमा हमारे दर्शक भी पूरा लगा के बैठते हैं। और अब जब हमें ईमेल्स आते हैं तो वो बताते हैं कि उस मुशायरे में फलां फलां शायर थे, उनकी वो गजल कमाल की थी। नवीन साहब है, राज साहब हैं, पूछते हैं कि वो कब आएंगे दोबारा। आपको नहीं मालूम कितनी मोहब्बत से आप सबको देखते हैं। और अब मैं थोड़ा सा इधर आती हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत और नौजवान शायर अभी बैठे हुए हैं, और क्या करूँ, मुझे तो हंसने की आदत है, लेकिन उनसे एक सवाल भी पूछेंगे। बात कर रही हूँ डॉक्टर सुशील हसरत नरेलवी साहब की। और गज़ल की विधा की बात करें तो उस्ताद शायर हैं, तमाम विधाओं में लिखते हैं, और फिल्म स्क्रीन राइटर भी हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग का भी किया है। लेकिन गज़ल की जब बात करते हैं तो जिस गज़ल को लिखते हैं तो पहले जीते हैं उस माहौल को। और हसरत मोहानी साहब का शेर याद आता है उनके मिजाज को देखते हुए। और सवाल भी छोड़ती हूँ, जवाब वही देंगे अपनी गज़ल से कि चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, मुद्दतें गुजरी पर अब तलक वो ज़माना याद है। बहुत तो खूब, आपको बहुत कितना याद है, हम तो भूल गए हैं, बताइए। जी बेहद शुक्रिया। जी आपको याद है, ये बहुत अच्छी बात है। जी। तो इस ज़माने में कौन किसको याद रखता है। जी, क्या बात है। नाजरीन, एक मुकम्मल गज़ल आपके खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। गज़ल का मतलब कुछ यूँ है कि कुछ थके हारे परिंदों को उड़ाकर देखते हैं, वाह, वाह वाह। कुछ थके हारे परिंदों को उड़ाकर देखते हैं, आज फिर से हौसलों को पर लगाकर देखते हैं। वाह वाह वाह, बहुत क्या खूब, बात, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, खूब, बहुत खूब। कुछ थके हारे परिंदों को उड़ाकर देखते हैं, आज फिर से हौसलों को पर लगाकर देखते हैं। और शेर देखिएगा, कुछ जी, जी, ज़मीनें आज भी बंजर पड़ी हैं इस जहां में, हाँ, वाह, कुछ ज़मीनें आज भी बंजर पड़ी हैं इस जहां में, उन ज़मीनों पर चलो अब
हल चला कर देखते हैं। बहुत बहुत उन बढ़िया, जमीनों बहुत पर बढ़िया, चलो अब कमाल का शेर है, कमाल। हल चला कर क्या देखते बात है। हैं। हमारा नारा भी है जय जवान जय किसान। ना हम जवान को भूल सकते हैं ना किसान को भूल सकते हैं, तो उन जमीनों पर हल तो चलाना जी, ही जी, पड़ेगा। जी कुछ ज़मीनें आज भी बंजर पड़ी हैं इस जहां में, उन ज़मीनों पर चलो अब हल चला कर देखते हैं। और एक गज़ल का शेर हो गया, सुन जी, जी, लीजिए जी, जी, कि जी। तंज कितने भी कसो तुम, हम्म, इसका हमको गम नहीं है। क्या बात वाह, है। वाह बहुत खूब। तंज कितने भी कसो तुम, इसका हमको गम नहीं है। हर हदा को हम तेरी खूबी बना कर देखते देखते हैं। हैं। वाह, हर वाह, खता को। वाह, अच्छा। वाह, वाह, वाह। बहुत तंज बढ़िया। कितने भी कसो तुम, इसका हमको गम नहीं है। शेर अच्छा हर है अदा और को हम तेरी खूबी बना कर देखते शेर हैं। भी अच्छा है और जवाब भी दे दिया आपने। दोनों का क्या वही बात समझने के लिए है। शुक्रिया। जी और दिन दहाड़े वे लुटे हैं साए में अपनी अना के, वाह दिन दहाड़े वे लुटे हैं साए में अपनी अना के, आंख पर रंगीन चश्मा जो चढ़ा कर देखते क्या हैं। बात क्या है। बात है, गलतफहमी क्या का बात है, शिकार कमाल हो कर रहे हैं। दी। क्या बात बहुत है। शुक्रिया। दिन दहाड़े वे लुटे हैं साए में अपनी अना के, आंख पर रंगीन चश्मा जो चढ़ा कर देखते हैं। और मक्ता हाजिर है, इस जमाने को सदाकत रास कैसे आए हसरत, इस जमाने को सदाकत रास कैसे आए हसरत, लोग सच पर झूठ का लेबल लगा कर देखते हैं। वाह, क्या बहुत बात बढ़िया, है। इस बहुत जमाने को सदाकत रास कैसे आए हसरत, लोग सच पर झूठ का लेबल लगा कर देखते हैं। कुछ थके हारे परिंदों को उड़ा कर देखते हैं, आज फिर से हौसलों को पर लगा कर देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत हसन साहब, बढ़िया। बहुत बढ़िया। और दोस्तों पर अभी और भी लगेंगे शायरी से। इन परिंदे हमारे चार बहुत खूबसूरत उड़ान पर हैं और भी उड़ान देखेंगे आप शायरी की, लेकिन समय है छोटे से ब्रेक का। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं। और हम जाने से पहले आपको बता रहे थे इन परिंदों की उड़ान बाकी है, क्योंकि बहुत सारा आसमान बाकी है। और वापस लौटते हुए शम्मा को शम्मा तो रोशन है, लेकिन शम्मा को इस तरफ फिर से लाते हैं राजबीर राज साहब की ओर। और उनके मिजाज का शेर है, फिर से छेड़ने को जी चाहता है, उनको एक शायरी के साथ जी चाहता है कि कहूँ कि मोहब्बत भी, ये मैं नहीं कहती, उनकी शायरी कहती है ऐसी बातें। मैं तो जरिया हूँ संचालिका होने के नाते। मोहब्बत भी मुसीबत है करे क्या, मोहब्बत भी मुसीबत है करे क्या, मगर अपनी जरूरत है करे क्या। वाह, नवीन जी, जी। मगर अपनी जरूरत है करे क्या, और हम उनसे बच के चलना चाहते हैं, हम वाह। उनसे बच के चलना चाहते हैं, मगर वो खूबसूरत है करे क्या। वाह, वाह, वाह। इनकी शायरी में अक्सर इतने खूबसूरत शेर मिलते हैं। जी स्वागत। आपने तारुफ इतने अच्छे शेर से कराया है, जी तो मैं पढ़ना कुछ और चाह रहा था, लेकिन मुझे गजल मोहब्बत पे कहनी जी पड़ेगी। बिल्कुल, मोहब्बत के बिना तो गजल। सही करता हूँ मैं जी। महफिल की कि कभी ऐसा भी होता है मोहब्बत आजमाने को, कभी ऐसा भी होता है मोहब्बत आजमाने को, कई वादे भी टूटे हैं कि एक वादा निभाने को। क्या बात है, क्या बात है। कमाल कई जी, वायदे बहुत भी अच्छे। टूटे हैं। ये साहब, कभी ऐसा भी होता है मोहब्बत आजमाने को, जी, कई वादे भी टूटे हैं कि एक वादा निभाने को, और हजारों राज ऐसे हैं छिपे पीछे तबस्सुम के, हजारों राज ऐसे हैं छिपे पीछे तबस्सुम के, पता चलता नहीं हरगिज कभी जिनका जमाने को। क्या बात है, वाकई बहुत वाकई। बढ़िया। हजारों राज ऐसे हैं छिपे पीछे तबस्सुम के, वाह, वाह। पता चलता नहीं हरगिज कभी जिनका जमाने को, मुझे लफ्जों से क्या लेना। वाह, वाह, वाह। क्या बात, मुझे लफ्जों से क्या लेना, वो जितने कम हो अच्छा है। अच्छी बात है। बहुत खूब। मुझे लफ्जों से क्या लेना, वो जितने कम हो अच्छा है। अच्छा, गजल बस नाम देना है मोहब्बत के फसाने को। क्या वाह, बात है, वाह, क्या वाह, बात है, बहुत वाह। क्या बहुत, खूब। बहुत मुझे लफ्जों से क्या लेना, वो जितने कम हो अच्छा है। वाह, वाह। गजल बस नाम देना है मोहब्बत के फसाने फसाने को। को। बिल्कुल नई गजल है ये, पेश करता हूँ आपके सामने। जी। गजल बस नाम देना है मोहब्बत के फसाने को, और वफादारी तेरा दामन किसे मंसूर करता है। बहुत खूब। बहुत अच्छे, अच्छा मिसाल है। वफादारी तेरा दामन किसे मंसूर करता है, अभी से छोड़ देता हूँ तेरे बासी ठिकाने को। वाह, क्या वाह, बात है। अभी से छोड़ देता। वफादारी तेरा दामन किसे मंसूर करता है, अभी से छोड़ देता हूँ तेरे बासी ठिकाने को,
और शेर देखिए, नजर करता हूँ आपकी जी जी कि स्वागत। खुली आंखों से सोया हूँ, है साया मौत का जालिम। आहा, वाह, खुली आंखों से सोया हूँ, है साया मौत का जालिम। जरा सा दम तो ले लूं हाल पर नजरें गड़ाने को। वाह, क्या बात है। बहुत खूब। बहुत जरा सा दम तो ले लूं हाल पर नजरें गड़ाने को। और मक्ता पेश करता हूँ जी। कि सितमगारी का ये अर्जुन कहाँ से पाल रखा था। दिल्ली साहब, बहुत खूब। जी साहब? बहुत खूब, जी बहुत जी खूब। वफादारी का ये अर्जुन कहाँ से पाल रखा था। हम्म, कमा बेधेगी अब तो लाजमी अपने निशाने को। आहा, क्या बात है, बहुत क्या खूब, बात बहुत है। खूब। क्या बात। सितमगारी का ये अर्जुन कहाँ से पाल रखा था। कमा बेधेगी अब तो लाजमी अपने निशाने को। हम्म, कभी ऐसा भी होता है मोहब्बत आजमाने को। वाह, कई वादे भी टूटे हैं कि एक वादा एक वादा निभाने को। निभाने वाह को। वाह बहुत वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, कमाल, बहुत बेहतरीन, कमाल, बेहतरीन, बहुत बेशुक्र। खूबसूरत राज साहब। बेशुक्र। और अब मैं कृष्ण कुमार सारथी साहब की ओर आती हूँ। और बहुत दोहे भी बहुत अच्छे लिखते हैं, और लेकिन बड़े संस्कार की बात भी करते हैं, मर्यादा की बात करते हैं। और कहते हैं संस्कार और संस्कृति के साथ जो है साहित्य सृजन करने वाले भी हमारे साहित्यकार हर अशार को बयां करती है, हर रंग होता है उनके एक एक शेर में। और कृष्ण जी की शायरी भी कई बार सुनती हूँ मैं, तो यही ख्याल आता है राहत इंदौरी साहब का शेर कि सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है। वाह, वाह। नवीन भाई, जी 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 सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की हाय, हाय। दुआओं का असर लगता है। वाह, तो भाई कृष्ण बहुत जी खूब, बहुत खूब, स्वागत। बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत खूब। जिंदाबाद। नीर साहब, एक नई गजल जी जी जी। आपकी नजर स्वागत। जी, अता की, पहली बार पढ़ रहा हूँ, जी तो अता की। आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। जी 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 जी। मतलब अर्ज है, वस्ल की थी घड़ी, वस्ल की थी घड़ी, चांद शर्मा गया। वाह, वाह, अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा वस्ल विषय। की क्या थी बात घड़ी, हम्म, चांद शर्मा शर्मा गया। गया, जिस्त की बंदिशों को हम्म, वो सहला गया। क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। वस्ल की थी घड़ी, चांद शर्मा गया, जिस्त की बंदिशों को वो सहला गया। हिज्र में तेरे ये आंख नम क्या हुई, वाह, हिज्र में तेरे ये आंख नम क्या हुई, गम का सैलाब बे इंतहा आ गया। वाह 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 वाह, बहुत खूब भाई, बेहतर हो बहुत गया, खूब। वाह, हिज्र में तेरे ये आंख नम क्या हुई, गम का सैलाब बे इंतहा आ गया। खास तवज्जो चाहूंगा आपकी। जी जी। जी, ये तेरी बेवफाई का कैसा सितम, क्या बात है। ये तेरी बेवफाई का कैसा सितम, हर्फ दर हर्फ दिल रहबरी पा गया। वाह भाई वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, खूब, बहुत बहुत खूब। ये तेरी बेवफाई का कैसा कैसा सितम, हर्फ दर हर्फ दिल रहबरी पा गया। क्या बात है, क्या बात है। उसके किस किस हुनर पर करूं गुफ्तगू, उसके किस किस हुनर पर करूं करूं गुफ्तगू, जर्रे जर्रे में वो में पुकारा गया, क्या बात है। जर्रे 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 में वो पुकारा पुकारा गया। वाह, मक्ता अर्ज है, जी, शोखी थी आंख की, शोखी थी आंख आंख की। की। वाह, या तेरी एक अदा, आहा, क्या बात है। शोखी थी आंख की या तेरी एक अदा, जो भी था सारथी मुफ्त मारा गया। आए, क्या बात है, क्या क्या बात बात शोखी है, थी वाह। आंख की या तेरी एक अदा, जो भी था सारथी मुफ्त मारा गया। वाह, वाह, वस्ल की थी घड़ी, चांद शर्मा गया, जिस्त की बंदिशों को वो सहला गया। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सारथी साहब। और अब सारथी जी के बाद फिर से आते हैं नवीन नीर साहब की और दोस्तों यकीन मानिए, नवीन नीर साहब, राज साहब, कृष्ण जी और हसरत साहब के साथ 24 घंटे भी बैठ के अगर शायरी सुने जाए तब भी वो प्यास सुनने की अधूरी ही रहेगी कि और हो जाए, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत नशा है शायरी। और जिसको इसकी एक बार लत पड़ जाए, मुझे लगता है वो खाना भी छोड़ देगा। जी जी जी। और नवीन जी के लिए इनकी जब गज़लें सुनते हैं, सागर की बात होती है, सहरा की बात होती है, प्यास की बात भी होती है, फूल है तो कांटों की चुभन भी साथ होती है। कुछ इस अंदाज की शायरी करते हैं। और केसर उल जाफरी साहब का शेर है कि टूटे हुए ख्वाबों की चुभन कम नहीं होगी, टूटे हुए ख्वाबों की चुभन कम नहीं होगी, अब रो रो के भी आंखों की जलन कम नहीं होगी, क्या बात। अब रो रो के भी आंखों की जलन कम नहीं होगी। और उनकी कलम से भी जो शब्द निकलते हैं
उनसे भी आग निकलती है, उनसे आंसू भी टपकते हैं और आग भी होती है, एक एक शब्द में। बहुत खूब। जी शुक्रिया उर्मी जी। बगैर किसी तमहीद के एक मुकम्मल गजल। तुम्हारे बंगले के बाहर चमकती कार रहती है। अच्छा। तुम्हारे बंगले के बाहर चमकती कार रहती है, गरीबों की थमी शायद तभी रफ्तार रहती है। वाह। तुम्हारे बंगले के बाहर चमकती कार रहती है, गरीबों की थमी शायद तभी रफ्तार रहती है, जिन्हें कश्ती से मतलब है ना मतलब है समंदर से, जिन्हें कश्ती से मतलब है ना मतलब है समंदर से, ज्यादातर उन्हीं हाथों में अब पतवार रहती है। वाह। वाह। तुम्हारे बंगले के बाहर चमकती कार रहती है, बहुत खूब। गरीबों की थमी शायद तभी रफ्तार रहती है, जिन्हें कश्ती से मतलब है न मतलब है समंदर से, ज्यादातर उन्हीं हाथों में अब पतवार रहती है। बताओ किस पहर कोई जगाने उसको अब जाए, बताओ किस पहर कोई जगाने उसको अब जाए, हमेशा नींद में डूबी मेरी सरकार रहती है। बताओ किस पहर कोई जगाने उसको अब जाए, हमेशा नींद में डूबी मेरी सरकार रहती है। वही कुछ कर गुजरते हैं जिन्हें कुछ कर गुजरना हो, वही कुछ कर गुजरते हैं जिन्हें कुछ कर गुजरना हो, ये पागलपन की धुन सब में कहां इकसार रहती है। बहुत अच्छे। वही कुछ कर गुजरते हैं बहुत अच्छे। जिन्हें कुछ कर गुजरना हो, ये पागलपन की धुन सब में कहां इकसार रहती है। तुम्हारे बंगले के बाहर चमकती कार रहती है, क्या बात है। गरीबों की थमी शायद तभी रफ्तार रहती है, बहुत। जिन्हें कश्ती से मतलब है न मतलब है समंदर से, उन्हीं हाथों पे ज्यादातर थमी पतवार रहती है। क्या बात है। बहुत खूब, क्या बहुत बात खूब है, मीर साहब, बहुत अच्छी, खूबसूरत। और कहते हैं ना दोस्तों, अब हमें तो हुक्म हुआ है छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन आपको कोई हुक्म नहीं हुआ है दूर जाने का। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं और महफिल पूरे शबाब पर है। आप देख रहे हैं हंसी के ठहाकों के साथ, कहीं पर गमगीन माहौल भी है। महबूबा की याद की बात है, उससे वफ़ा की बात है, उसकी यादों की बात है और उसके स्वभाव की बात है, तो कहीं दुनियादारी है, कहीं पंख लगने की बात है। और आकाश इतना विस्तृत है शायरी का कि इसमें इतने रंग हैं, इतनी खुशबू है, इतना ऑरा है कि दिल को, जिस्म को, मन को बांध के बैठ जाती है शायरी। और अब मैं आगे बढ़ाती हूँ ये कारवां, आती हूँ डॉक्टर सुशील हसरत नरेलवी साहब की और बहुत कमाल की शायरी तो करते हैं, लेकिन परविंदर शौक साहब का शेर याद आता है, कभी भूलती नहीं शायरी। देखिए शायर पटियाला में है, लेकिन शेर इधर आज भी उनका याद किया जा रहा है कि लिखकर कागज़ पर नाम उसका, लिखकर कागज़ पर नाम उसका, फेरी जो उंगलियां, लिखकर कागज़ पर नाम उसका, फेरी जो उंगलियां, देर तक खुशबू न गई हाथों से उस शख्स की, देर तक खुशबू न गई हाथों से उस शख्स की। तो ऐसी हस्ती हमारे समक्ष बैठी हैं जिनकी खुशबू जो है जायका बढ़ा देती है, महका देती है मन के प्रांगण को। जी सुशील साहब। जी सखी जी, बेहद शुक्रिया। जी जी नाजरीन, एक मुकम्मल गज़ल आपकी नज़र मतला कुछ यूं है कि जी, कैसी ये जमहूरियत और कैसा ये उन्माद है, कैसी ये जमहूरियत और कैसा ये उन्माद है, कत्ल करने के लिए अब हर कोई आज़ाद है। वाह, क्या बात है। वाह। कैसी ये जमहूरियत और कैसा ये उन्माद है, कत्ल करने के लिए अब हर कोई आज़ाद है। छीन ली मासूम से दहशत ने माना शोखियाँ, वाह वाह। छीन ली मासूम से दहशत ने माना शोखियाँ, घर मगर शैतान तेरा भी कहाँ आबाद है। वाह। छीन ली बहुत मासूम खूब। से दहशत ने माना शोखियाँ, घर मगर शैतान तेरा भी कहाँ आबाद है। आबाद है। और ये शेर देखिएगा, जी जी। ये चरागा आशियाने शोहरतें किस काम की, ये चरागा आशियाने शोहरतें किस काम की, घर में बच्चा या कोई बूढ़ा अगर नाशाद है। वाह बहुत वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। ये सच्चा चरागा शेर है, सच्चा शेर है। आशियाने जी बेहद शुक्रिया। ये चरागा आशियाने शोहरतें किस काम की, घर में बच्चा या कोई बूढ़ा अगर नाशाद है।
और हासिल गजल शेर पढ़ रहा जी, हूँ। स्वागत। उठते ही दीवार घर में वो ढलकना अश्क का, जी। उठते ही दीवार घर में वो ढलकना अश्क का, माँ की बंजर आंखों को अब भी वो मंजर याद है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत कमाल। खूब। माँ नहीं देख सकती है घर का बंटवारा होते हुए। जी जी जी। उठते ही दीवार घर में वो ढलकना अश्क का, वाह। माँ की बंजर आंखों को अब भी वो मंजर याद है। और शेर देखिएगा, नफरतों के बीज बोने वाले आखिर एक दिन, नफरतों के बीज बोने वाले आखिर एक दिन, खुद कहेंगे बिन मोहब्बत जिंदगी अवसाद है। क्या बात बहुत, है, क्या बहुत, बात है, बहुत वाकई। बढ़िया। और यहाँ सारे मोहब्बत वाले ही बैठे, कोई भी अफसाद नहीं कहेंगे जिंदगी। जी जी मोहब्बत किए हुए नफरतों बैठे हैं। के बीज बोने वाले आखिर एक दिन, खुद कहेंगे बिन मोहब्बत जिंदगी अवसाद है। और मेरे दिल के करीब शेर है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। जी। ऐ खुदा ऐसा किसी कम ज़र्फ का लेना पड़े, या खुदा, ऐ खुदा ऐसा किसी कम ज़र्फ का लेना पड़े, वक्त ऐसा मत दिखाना बस यही फरियाद है। क्या बहुत बात खूब, है। बहुत खूब, क्या बात कही है। वाकई। ऐ खुदा ऐसा किसी कम ज़र्फ का लेना पड़े, कम ज़र्फ मतलब ओछा आदमी। ओछा आदमी। क्या बात जी, है। जी, ऐ खुदा ऐसा किसी कम ज़र्फ का लेना पड़े, वक्त ऐसा मत दिखाना बस यही फरियाद है। और काट डाले पर मेरे सयाद ने हसरत मगर, मीर भाई, जी, जी। काट डाले पर मेरे सयाद ने हसरत मगर, भूल बैठा वो कि उड़ना अब भी मुझको याद है। वाह। क्या बहुत बात बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। काट डाले पर मेरे सयाद ने हसरत मगर, भूल बैठा वो कि उड़ना अब भी मुझको याद है। वाह। कैसी ये जमहूरियत और कैसा ये उन्माद है, कत्ल करने के लिए अब हर कोई आजाद है। बहुत क्या खूब, बात है, बहुत क्या खूब, बात बहुत है। खूब, बेशक, बहुत बेशक, बहुत खूब। बेशक। बहुत और खूब, बहुत खूब। चलिए हजरात, अब आपको एक ऐसी शख्सियत से मैं रूबरू कराना चाहता हूँ। जी। अमूमन होता ये मेरी है बात कि कर रहे हैं। अमूमन अच्छा, होता बोलिए। ये है कि जुबां हर्फ को तलाशती है, जुबां। हर्फ को तलाशती है। जी। बेशक। लेकिन कुछ खास ऐसे भी शख्स होते हैं जिनके लिए हर्फ जुबां को तलाशते हैं। वाह क्या तो बात। मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू और उनको दावत कलाम के लिए भी मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपना कलाम पेश करें अपने इस शेर के साथ कि नज़र नज़र के खेल में नज़र का खम निकल गया। आगे मैं पूरा करूं? ये दिल लगी तो कर ली पर जिगर का दम जिगर का निकल दम गया। निकल गया। मैं शेर मुकम्मल हो एक गया। बेहतरीन अदाकारा, जी। एक बेहतरीन कवित्री और आज के इस प्रोग्राम, इस महफिल मुशायरे की शान और इसकी संयोजिका, इसकी जी। संचालिका, मैं उर्मिल सखी जी से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने कलाम को पेश करें। जी, उर्मिल बहुत सखी शुक्रिया जी। राज साहब। और इतने शब्दों की जादूगरी से आप आमंत्रित करते हैं कि मेरी गजल जो है हल्की पड़ जाएगी आपके शब्दों के आगे। बा कमाल, यही तो अंदाज है। और दोस्तों, जैसा कि राज साहब ने, उनका आदेश हुआ है और बहुत छोटी बहर की गजल याद आती है जी, कि इरशाद। है अजब दास्तां ये मेरे प्यार की। नवीन भाई, जी जी। है अजब दास्तां ये मेरे प्यार की, बाद मुद्दत मिली है खबर यार की। वाह वाह। बाद मुद्दत मिली है वाह वाह। खबर खबर यार यार की। और देखिए, खेल ही खेल में रूठ जाना तेरा, हालांकि फागुन आ गया है, होली जी। करके मना भी लिया है, वाह वाह। पर फिर भी खेल ही खेल में रूठ जाना तेरा, याद आती हैं बातें वो तकरार की। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, क्या बहुत बात बढ़िया। है। याद आती हैं बातें वो तकरार की, है अजब दास्तां ये मेरे प्यार की। और देखिए, दिल में बस के वो क्यों दूर मुझसे हुआ, दिल में बस के वो क्यों दूर मुझसे हुआ, रह गई नैया बन के मैं मझधार की। वाह। है अजब दास्तां ये मेरे प्यार की, बहुत खूब, है बहुत अजब खूब। दास्तां ये मेरे प्यार की। और देखिए, दिलकश हंसी बांकपन चाल में। अब कहते हैं ना, लड़कियों के हुस्न की, गालों की, बालों की खूबसूरती जी, की जी, तारीफ होती है, जी, मर्दों जी, की भी जी। खूबसूरती होती जी, है। जी, जी, जी। देखिए, दिलकश बड़ा ही खूबसूरत था। तारीफ में आगे निकल गई मैं। दिलकश हंसी, मर्दों की भी हंसी जी, खूबसूरत जी, होती है। जी, जी। दिलकश हंसी बांकपन चाल में, जो कदम ताल चल के चलते हैं, बाल उड़ते हैं जब। जी। जुल्फे राज साहब की, हसरत साहब की और नवीन जी की देखो। बांकपन चाल में बड़ी खूब दिलकश अदाएं थी दिलदार की।
वाह बहुत वाह। दिलकश हंसी बाकपन चाल में, खूब दिलकश अदाएं थी दिलदार की, है अजब दास्तां ये मेरे प्यार की। आप पहली शायरा हैं जो मर्दों की तारीफ में मर्दों भी की तारीफ कर रही हैं। बिल्कुल होती है, उनके भी अंदाज होते जी हैं। जी जी जी। और मक्ता हाजिर है राज साहब जी, कि इरशाद। हम मिले थे, मतलब संडे के दिन मुलाकात हो जी पहले प्यार में, तो देखिए क्या जी। क्या जाके शायरी होती है कि हम मिले थे नजर ही नजर में सखी, वाह वाह। हम मिले थे नजर ही नजर में सखी, अब भी है याद वो शाम इतवार वाह की, वाह वाह अब ये भी शेर है नजर याद, कर दीजिए नजरी साहब को आप। शेर अब नजर भी कर है दीजिए। याद वो किशोर शाम भाई को नजर इतवार की, है अजब दास्तां ये मेरे प्यार की, बाद मुद्दत मिली है खबर यार की। आप ऐसा ना करा जी, करें बेहद शुक्रिया। भाई, मेरे शौहर घर पे इंतजार कर रहे हैं मेरी शायरी उनके नाम। बहुत खूब। चलिए, और बहुत खूब। जी बहुत शुक्रिया दोस्तों। बहुत अच्छे जी, और बहुत अच्छे। इस मकाम को और आगे आगे बढ़ाए कैसे, इस मकाम को और आगे बढ़ाए कैसे, अब और शेर सुनाए कैसे, वक्त के पाबंद हैं हम, अब दिल को और महकाए कैसे। वाह, दोस्तों वाह, बहुत वाह, खूबसूरत बहुत मकाम खूब, पर हैं, बहुत खूब। पूरी तरह मुकम्मल पड़ाव पर आ गए हैं। जी हाँ, कार्यक्रम के मक्ते की ओर आ गए हैं। और अपने जस टीवी के प्यारे दर्शकों की ओर से मैं हमारे आज के मेहमान शायर आप सभी का धन्यवाद किए देती हूँ। हसरत साहब बहुत शुक्रिया, कृष्णकांत सारथी साहब, राजबीर राज साहब और नवीन नीर जी, महका दिया आपने जस टीवी के प्रांगण को इन फूलों की तरह। और बहुत खूबसूरत महफिल आप लोगों ने सजाई आपके आने से, बहुत खूबसूरत कहते हैं ना कि महक उठा है दिल का आंगन। और हमारे दर्शक देर तक इस महफिल को याद रखेंगे, एक एक शेर याद रखेंगे, ये मैं पुख्ता दावे के साथ कहती हूँ, क्योंकि जब ईमेल्स आती हैं तो हमें प्रमाणित करते हैं। और दोस्तों एक और महफिल लेकर जल्द लौटेंगे। और किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार हमें इसी तरह देते रहें। और अब हम सभी को दीजिए अनुमति, प्रणाम।